आज की क्लास में पहले जो कल डिस्कस किया थोड़ी बातें करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज लाइक दिस। अब आप में से कोई मुझे सोच के बताओ, इन विच डायरेक्शन द बॉल विल गो, अलोंग ए, अलोंग बी, अलोंग सी और अलोंग डी। आप क्या सोचते सी। हो? सो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हम लोग टेंजेंशियल देखेंगे सवाल में, एंड दिस बॉल विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर आपसे मैं पूछूं इन दिस सिचुएशन इन विच डायरेक्शन दिस बॉल विल गो, तो आई थिंक वापस आप लोग क्या बोलोगे मुझे आंसर? सी। सेंटर ऑफ रेडियस बनाओगे, रेडियस से 90 डिग्री एंगल देखोगे, ऑप्शन इज सी। यहाँ तक हमने डिस्कस। देन आई थिंक एवरीबडी इंटेलिजेंट, centrifugal force is not a new kind of force. In the first situation, tension is providing a centrifugal force. In the conical pendulum, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, tension is providing centrifugal force. अगर मैं आपसे पूछूं what is the work done by the centrifugal force? What is centrifugal force? I think आपको पता है. In this situation, gravity. In this situation, tension. In this situation, friction. So all the forces, either it is friction, either it is tension, either it is gravity, they provide the centrifugal force. It is not a new force. ये बात आपको ध्यान रहेगी. बोलो भाई. अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, ये डायग्राम में आपको क्यों फील करवा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ. ऑल ऑफ यू सी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैंने क्या बनाई है, ग्रेविटी की डायरेक्शन मैंने क्या बनाई है, और टेंशन की डायरेक्शन मैंने क्या बनाई है. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. आप लोग क्या बोलोगे? एनीवन? I think all of you intelligent. This centripetal force is always perpendicular to the movement of the object. Means F is perpendicular to displacement. ये बात आपको फील हो रही है? It means angle is 90 degree. तो अगर कितना हो गया 0? Is it okay or not? Yes, sir. आगे देखो. अच्छा, conical pendulum क्या होता है जैसे आपको फील करना है? This is the conical pendulum. आपके पास थ्रेड भी हो सकता है, रोड भी हो सकती है. एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is connected. That is the pendulum bow, and it is revolving like this. This is known as the conical pendulum. तो अगर conical pendulum में किसी न्यूमेरिकल में लिखा हो गया तो आपको ये चीज फील होनी चाहिए. और ये जो एनवेलप बना रहा है, this envelope is in the form of the cone. ये बात आपको फील हो गई क्या? Envelope is in the form of the cone. Similarly, I think आप इसको ऊपर से आके फोटो देखोगे तो this pendulum is moving the circular path. ये बात आपको फील हो रही है क्या? और जब भी सर्कुलर पाथ होगा देयर विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स. ये बात भी आपको फील हो गई क्या? बोलो भाई. Yes, sir. अब आपको हम लोग क्या पूछते हैं? दिस इज अ सिंपल कॉनिकल पेंडुलम. आप किस स्पीड से इस पार्टिकल को टेंजेंशियली थ्रो करते हो? लाइक दिस. स्पीड विद विच द बॉब शुड बी थ्रोन सो एज टू रिवॉल्व इन द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट. ऑर्बिट की रेडियस क्वेश्चन मान लो r है, ठीक है. एक तो आपको स्पीड निकालनी है, क्या स्पीड होगा, एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो आई होप हम लोग देखेंगे यहाँ पे टेंशन टी लग रही है, ये एंगल थीटा है, इसका इधर कंपोनेंट ले लिया टी कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट ले लिया आपने टी साइन थीटा. तो टी कॉस थीटा विल बैलेंस द वेट. सो ऑल ऑफ यू विल से टी कॉस थीटा इक्वल टू mg. टी साइन थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो टी साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ये जो मैंने दो इक्वेशन बनाई है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं आपसे पूछूं, दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, सेकंड डिवाइडेड बाय 1. ऑल ऑफ यू विल से tan थीटा इज गिवन बाय v स्क्वायर अपॉन rg. कैन यू से v इक्वल टू रूट rg tan थीटा? दिस इज द फर्स्ट पार्ट. हो गया तो बोलो हो गया, नहीं हुआ तो बोलो नहीं हुआ. बोलो भाई.
Yes, sir. अब आप में से कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द आंसर ऑफ द टेंशन? एनीवन? देखो, यू जस्ट थिंक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट ले लो, क्या आपको फील होगा टेंशन इक्वल टू m तो कॉमन आ जाएगा, रूट v4 अपॉन r स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। चेक करो, आगे तो बोलो, आ गई? बोलो बेटा। सर एक देखो, आई थिंक यू विल से वापस बता दो। t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यू विल से m स्क्वायर v4 अपॉन r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर। मैंने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर किया, यहाँ तक ठीक है? यस सर, समझ में आ गया। गुड, आगे। अच्छा, ऑल ऑफ यू नो, जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो टर्निंग आती है, एट द टर्न इट बेंड्स, ये बात आपको फील होती है, आप जानते हो, आप इस तरह साइकिल को बेंड कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू एग्री, ये बात सबको पता है? यस सर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनीवन? देखो, सुनो, आई होप ऑल ऑफ यू एग्री, ये आपका साइकिल का व्हील है, ये आपकी प्लेन रोड है और आप ऊपर सीट पे बैठे हैं, आपकी सीट है। अभी आप टर्न नहीं कर रहे हो, तो टर्न नहीं कर रहे हो तो आपका जो एफबीडी बनेगा, ये आपका वेट हो गया mg, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया m, ये जी ओके, यही एफबीडी बनेगा आपका। यस सर। अगर आपको टर्न करना है, इसका मतलब आपको सर्कुलर मोशन करना है, इट मींस यू रिक्वायर सम फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये n और ये mg तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दे ही नहीं सकते क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगी। यस सर। और अगर आप साइकिल को थोड़ा सा बेंड कर देते, ये आपका व्हील है, आपने इसको बेंड किया, ये आपकी सीट है जिस पर आप बैठ गए हो, ऑल ऑफ इंटेलिजेंट। अभी आपकी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, इस नॉर्मल रिएक्शन एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल मोशन दे रहा है, एक कंपोनेंट वर्टिकल दे रहा है। वर्टिकल वेट को सपोर्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, सर्कुलर मोशन चल रहा है। तो व्हाई वी बेंड द साइकिल? आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर। So please explain again. बेटा, जब हमारी साइकिल को मैं बेंड नहीं कर रहा था, हम स्ट्रेट चल रहे हैं, तो आई थिंक एग्री करते हो आप, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ओके? Yes sir. But there is no component of the normal reaction along the horizontal direction. But when you turn, you require some of the horizontal force which can provide the necessary centripetal force. So when we incline the cycle, we get the normal direction in this direction. So component of the normal, which is toward the x-axis, will provide the necessary centripetal force. Is it okay? बोलो भाई। Yes sir. Okay. अब मैं आपसे पूछता हूँ, if v is the speed of the cyclist, r is the radius of the track, then what is the angle of banking? देखो, कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है वैसे। Anyone of you want to speak? What is the angle theta? देखो, सुनो, सबसे पहले आप साइकिल टर्न नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेट चल रहे हो, कोई टर्निंग नहीं, स्ट्रेट रोड है, ये आपकी साइकिल है और ये आपका हैंडल है। ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज mg, ये कोई टर्निंग नहीं है, ये बात तो आपको फील होगी। पहला डायग्राम इज क्लियर? Yes sir. अब टर्न आ गया, अब अगर आपका टर्न आ गया तो आपने साइकिल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, व्हील को, लाइक दिस, ये आपकी सिचुएशन होगी। नो ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ गई थी, दिस इज mg। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? Yes sir. ओके, अब ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है,
तो ये हो गया आपका n cos थीटा, ये हो गया आपका n sin थीटा. All of you intelligent, you will say n cos theta balance the weight, n sin theta provide necessary centripetal force. Is it okay or not? Yes, sir. And when you divide both the quantities, you will get tan theta is given by v square upon rg, or you will say theta equal to tan inverse v square upon rg. Check करो यहाँ पे प्रॉब्लम. चेक करो यहाँ पे. Excuse me, sir. हाँ, So ये आपने सबसे पहले क्या लिख रखा है सर? V sin theta is equals to ये वाला या ये वाला. सर n, हाँ सर n sin theta आपने कुछ लिख रखा है देखो, mv. दिस इज द n sin थीटा अलोंग दिस साइड. और जब आप सर्किल में चलते हो, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? n sin थीटा दे रहा है. सो n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. आप क्या बोलोगे बेटा? n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, बिकॉज़ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r. ओके, ये वापस बोलो. ओके सर. ओके, तो आपका थीटा आ गया ये. अब आपको पता चल गया होगा एंगल थीटा किसके फैक्टर पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द v, इट डिपेंड्स ऑन द r, बिकॉज़ g इज कांस्टेंट. Yes, sir. इट मींस आपको फील होना चाहिए अब थोड़ा सा. अगर आप r कम करेंगे, अगर आपने r कम किया, तो आपको फील हो रहा है एंगल थीटा विल बी इंक्रीज. फील करो. Yes, sir. अब जब आप छोटे थे तब स्टंट, अभी तो पता नहीं है, कुछ बच्चे स्टंटबाजी करते हैं साइकिल पे, तो जब बिल्कुल छोटा सा टर्निंग मोड़ते हैं तो देखो बहुत ज्यादा झुक जाते हैं. ये बात आपको फील हो रही है क्या? Yes, sir. ये एक्चुअली सब फिजिक्स है जो तुम लाइफ में करते हो. आपने जो स्टंट करने वालों को देखे होंगे, बिल्कुल साइकिल को जमीन पे ऐसे वहीं का वहीं घुमाते रहते हैं एक ही जगह. तो आपने देखा होगा उनका रेडियस कम हो गया तो थीटा को बढ़ा देते हैं, वर्टिकल तो बहुत ज्यादा झुका देते हैं. एंड सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज करूंगा तो बताओ थीटा विल इंक्रीज और डिक्रीज? Yes. थीटा विल इंक्रीज. ये बात आपको फील हो गई क्या? Excuse me, sir. Yes. हाँ. Sir, tan theta is equals to v square by mg. आर जी बेटा तुम डिवाइड करो ना. एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी. एम से एम कट गया तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बच गया ना बेटा. ओके, बोलो. आगे चलो क्या तो हमने कौन सी दो चीजों को डिवाइड किया था? बेटा? आपने इसको इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 माना है. मैं थोड़ा तुम्हें वापस बोल देता हूँ, परेशान मत हो. अभी 2 मिनट में ज़्यादा टाइम लगेगा. आई होप यू इंटेलिजेंट. और आपने पता है कि आपने व्हील को ऐसे घुमा दिया, ये आप टर्निंग कर रहे हो, यहाँ से थीटा डिग्री एंगल बना दिया. आई थिंक यू एग्री. इधर आपका वेट लगेगा एम जी, ये आपका नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा. इज इट ओके? Yes. इस नॉर्मल डायरेक्शन का कंपोनेंट लोगे, ये कंपोनेंट आ गया n cos थीटा, ये कंपोनेंट आ गया n sin थीटा. इज इट ओके? Yes, sir. आप बोलेंगे n cos थीटा इक्वल टू m. वर्टिकल तो आप साइकिल को ऊपर नीचे तो चलती है, वो अलग बात है. कि आप ज्यादा ही हैंडल पकड़ के उछाल रहे हो, वो अलग बात होगी. अभी तो उछाल नहीं रहे, सीधी सी बात है. उछालोगे तुम्हें पता है n cos थीटा mg से बड़ा होता है, उछलेगी साइकिल. और अब मुझे बताओ जब सर्किल में साइकिल चल रही है तो विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल? आई थिंक इट इज विजिबल टू n sin थीटा. Yes, sir. तो आप सर्किल के लिए n sin थीटा को क्या लिखोगे? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r. ओके, Yes, sir. अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg. तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg. इज इट ओके और नॉट? Okay. चलो तो एक सवाल हो जाता है, पूछ लो. एक ऐसा एक सवाल था जो कंपटीशन में आया था, है ना? इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब एक्चुअली आप रफ ग्राउंड पे चलाते हो, है ना, तो मुझे बताओ जो थीटा की कैलकुलेशन आएगी उसमें 4 ऑप्शन थे. एक तो थीटा एक्जेक्टली ये दे दिया था. एक उन्होंने बोला था थीटा शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू या थीटा शुड बी लेस देन दिस वैल्यू,
और एनीथिंग कैन हैपन। तो रियल लाइफ में थीटा की वैल्यू यही निकलेगी, या इससे कम होगी, या इससे ज्यादा होगी, या एनीथिंग कैन हैपन। सबसे पहले बताओ, जो मैंने सवाल पूछा आपको समझ में आ गया क्या? कम होगी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी भी कम हो अरे गुड 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 बेटा, वेरी गुड, शानदार, मजा आ गया। इन एक्चुअल प्रैक्टिस थीटा विल डिक्रीज। तो अगर बाई चांस सवाल आ गया कि आप रियल ग्राउंड पे गाड़ी चला रहे हो, आप कंपटीशन देने जा रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, और आपसे कहते हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेफ ड्राइविंग, किस एंगल से मुड़ सकते हो, अगर आपने ये थीटा कैलकुलेट कर लिया और ऑप्शन दे रहेगा एक थीटा शुड बी लेस देन दिस, तो आपको लिखना होगा थीटा शुड बी लेस देन दिस, बिकॉज इन एक्चुअल लाइफ फ्रिक्शन आल्सो कंट्रीब्यूट। हमने इस सवाल में कहीं फ्रिक्शन का काम नहीं लिया है, पर एक्चुअल लाइफ में आपका फ्रिक्शन भी काम आता है, विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑल ऑफ यू आर फीलिंग माय पॉइंट, ये मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। यस सर। सर मतलब सर हमने जो अभी देखा था सर फॉर्मूला, उसमें फ्रिक्शन हमने यूज नहीं किया था। नहीं किया ना बेटा, मैंने कहीं एफ लगाया ही नहीं, अगर फ्रिक्शन लगा यस तो सर। कहीं ना कहीं एफ शो करता है ना। ओके सर। प्रिंसिपल मोमेंट थोड़ा समझ लोगे, ट्राई करूं, थोड़ा सा एफर्ट करोगे कि बेटा मेरे साथ, तब तो मैं ट्राई करूं। एक तरीका और है इसी फॉर्मूले को, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक अलग मेथड और सिखा दूंगी अगर आप कोशिश करो तो। यस सर। देखो यस सर। अब एफर्ट करना मेरे साथ। आपको मोमेंट वर्ड पता है, m इंटू आर, जैसे ये फलक्रम है, ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2, यहाँ पे वेट लग रहा है m1g, यहाँ पे वेट लग रहा है m2g। हम लोग क्या लिखते हैं, m1g इंटू r1 इक्वल टू m2g इंटू r। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो आपने आई थिंक कौन से क्लास में पढ़ा मुझे नहीं पता, 6-7 में कहीं पढ़ाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो वहाँ पे पढ़ा होगा। अब हम इसका यूज कर रहे हैं। देखो ये साइकिलिस्ट है, ये इसका व्हील है, ये आपका व्हील का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये बात फील हो गई कि आपको? बोलते रहो। यस सर। तो देखो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन मैंने तुम्हें सिखाया था, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, आपकी नॉर्मल डायरेक्शन आ गई। वेट इस बंदे के सेंटर से निकलेगा, ये वेट mg आ गया, और ये साइकिल जड़ी कर रखी है, कितना से जड़ा कर रखा है, ये एंगल आपको मिलेगा। और इस बंदे का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड से h हाइट पे है। ये बात आपको फील हो गई क्या? और ये जो यहाँ पे देखो ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से d डिस्टेंस पे, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। अब हम उसको फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको एफबीडी समझ में आ गया मैंने क्या एफबीडी बनाया है इधर? बोलो सर फ्रिक्शन इस साइड क्यों है? बेटा, फ्रिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तुम साइकिल को ऐसे टर्न कर रही हो फ्रिक्शन की वजह से तो कर रही हो। बोलो। यस सर, लेकिन सर वैसे तो सर जिस साइड फोर्स होता है सर उसके ऑपोजिट लगाते हैं ना। अरे नहीं, मैंने उस दिन समझाया तो था, उस दिन तुम्हें मैंने एक रोलर वाला डायग्राम किया था ना, तो देखो फोर्स के अपोजिट था, याद करो, याद आ रहा है? यस सर। ओके। अब देखो जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, बस वो मेरे साथ साथ फील करना। कैन आई से वर्टिकली बैलेंस इक्वेशन n इक्वल टू mg, इसमें किसी को दिक्कत है? एवरीबॉडी इज क्लियर? अब मुझे बताओ, सर्कुलर मोशन हो रहा है, हमारा आंसर आएगा mv स्क्वायर बाई r। कैन यू टेल मी व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। ये आता है इक्वेशन बन गई क्या? सब लोगों की दोनों इक्वेशन बन जाएगी? एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। अब हम लोग ले रहे हैं मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान दे रहे तो मैं लिख रहा हूँ, कैन आई राइट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फील करो इस बात को।
ये फोर्स है फ्रिक्शन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी डिस्टेंस h है, तो मैं लिखूंगा F इंटू एच। ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी d, तो मैंने d डिस्टेंस लिखा। अब आपको इक्वेशन क्लियर हो गई क्या? बोलो जल्दी जल्दी, नहीं हो तो वापस बताऊं? सर एक बार वापस बता दो। वापस सुनो बेटा, देखो अगेन लिसन। आप एग्री करते हो ये आपका फ्रिक्शन है और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कैन यू टेल मी फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? h, और फ्रिक्शन F है, तो मैं क्या लिखूंगा? F इंटू एच। ये बात क्लियर हो गई? सर अब नॉर्मल डायरेक्शन ये है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस d है, तो इसका टॉर्क लगेगा n इंटू डी। ये बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। चलो तो फिर कितना फेल हो गया, आगे चलो। तो एफर्ट कर लेना है ना, तो सीख जाओ तो अच्छी बात है, डिपेंड आप सीख पाते हो। अब देखो मैं लिख रहा हूँ d को, कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ द d h tan थीटा? लगाओ अपना ब्रेन। यस सर। गुड। अब आप देखो अच्छी तरह से, अगर मैं यहाँ h से h कैंसिल करता हूँ, कैन आई राइट tan थीटा इक्वल टू f अपॉन n? यस सर। कुछ अच्छे कंपटीशन में ये सवाल, ये फॉर्मूला काम में आता है। tan थीटा f अपॉन n, f अपॉन n, तो हम लोग बच्चे जनरली इसको रट लेते हैं, पर आपको फील हो गया फॉर्मूला कैसे बना? यस सर। ओके, और तुम्हारा अभी वाला सर फॉर्मूला tan क्या? थीटा वाला नहीं आया। तेरे वाला दिया, समझे बेटा, कोई बात नहीं। तुम देखो बेटा, ये डिस्टेंस तुम्हारी h है वर्टिकल, ये फील हो रही है ना? और ये डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस है h, और ये एंगल है तुम्हारा थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। यस सर ओके। अब हो जाएगा। यस सर। तो देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला और बता दिया, तुम्हें मतलब तुम्हें फील भी करा दिया। अगर तुम कॉम्पिटिशन की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे कभी कभी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू f बाई n, लेकिन अब आपको फील होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बना। फील हुआ? बोलो। यस सर। और तुमने अभी भी जो फॉर्मूला निकाला वो भी यहाँ से आ जाएगा। अगर तुम f की वैल्यू पुट करो mv स्क्वायर बाई r, n की वैल्यू पुट करो mg, तो देखो हमारा वो फॉर्मूला भी आ गया, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई r g। ओके और नॉट? बोलो। सर यहाँ पे जो थीटा आएगा वो वाला तो सर सही होगा ना? एक्चुअली ये वाला थीटा सही होगा, ये वाला f बाई n वाला। यस सर। गुड। अब आगे देखो, चलो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। ऑल ऑफ यू ट्राई इट, आई थिंक यू शुड डू विद इन a minute, not more than it. क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ। थोड़ा फास्ट करो। एनीवन? सर बी। सेकंड बी। चेक करो, क्या आपने ये सोचा tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी? v Yes, आपको sir. दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, 20 मीटर पर सेकंड, ये तो v लगा दिया आपने। r कितना दे रखा है? 20, तो आपका आंसर आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। सभी लोग कर लेंगे, छोड़ दो। Yes, sir. चलो तो यस सर। ओह नाइस प्रॉब्लम। एनीवन?
इसके लिए मैं थोड़ा टाइम भी देता हूँ इस सवाल के लिए। जो भी बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। Blocks are given velocity as shown in the figure. You have to tell me the velocity and position of the 10 kilogram block at t equal to 4 second. पहले तो मुझे बताओ आप लोगों को सवाल समझ में आ गया क्या? इतना तो बोल दो, सवाल समझ में आ गया क्या? यस सर। अब मैं आपको इसमें मैं हर साल काफी टाइम देता हूँ बच्चों को। जब आई विल गिव यू टाइम 1 मिनट 2 मिनट, और मुझे आपकी अप्रोच चेक करनी है आप कैसे कर पाओगे। एनीवन हु वांट टू स्पीक? आप में से कोई बोलना चाहता है? सर ये सर ये क्या लिखा है ये? आपको बोलना? सर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नीचे। There is kinetic friction is equal to static friction. That value is given to 0.4. Coefficient of kinetic friction, coefficient of static friction. कोई भी कुछ बोलेगा, ये बोलना चाहता है? मुझे तो बोलना ही है, अगर आप ट्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलो सुनो, हमें t इक्वल टू 4 सेकंड में निकालना है इस सवाल में। सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं। तो जब हम एफबीडी बनाते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री, यहाँ पे ये मेरी टेंशन है, ये मेरा रेट है, ग्रेविटी मैंने 10 लेनी है 50। यहाँ पे एफबीडी बनाता हूँ, ये मेरा टेंशन है, इसकी उधर जाने की टेंडेंसी है, ये फ्रिक्शन में इधर दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने कुछ टी एफ टी रेट लिखे, ये बात आपको फील हो गई क्या? यस सर। अब तुम खुद सोचो थोड़ा लॉजिकली, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिस्टम ऊपर जाए, जब आप छोड़ोगे तो सिस्टम तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, एक्सीलरेट तो डाउनवर्ड होगा। ये बात आपको फील हुई या नहीं हुई? बोलो। यस सर। तो वापस एक्सप्लेन कर देंगे क्या? वापस एक्सप्लेन कर दो, देखो बेटा वापस सुनो। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ तो वेट डाउनवर्ड एंड टेंशन अपवर्ड। इसके एफबीडी बनाता हूँ, यहाँ टेंशन लगेगी, वेलोसिटी टेंडेंसी उधर जाने की है, तो मैं फ्रिक्शन इधर दिखा दूँ। इज इट ओके और नॉट? यस सर। एंड आपको पता, जब भी आप रिलीज करते हो, जाने की कोशिश तो इधर ही करते हो, ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, अदरवाइज स्क्रीन ढीली हो जाएगी। ये तुम्हें पता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ए है। इज इट ओके? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर जब मास ऊपर से 10 केजी है तो सर वो नीचे एक्सेलरेट कैसे करेगा? तो वो तो बेटा सिस्टम तुम खुद रेस्ट में सोचो, रहेगा। ये लॉजिकली थोड़ा सा सोचो। एक तरफ 10 केजी, एक तरफ 5 केजी है। अगर आप रिलीज करोगे सिस्टम को, तो ऐसा तो हो नहीं सकेगा कि 10 वाला 5 वाले को ऊपर उठा लेगा, रस्सी तो ढीली हो जाएगी ना, जैसे जो ऊपर जाएगा रस्सी ढीली होती जाएगी ना। यस सर। एक बार तो नीचे जाने की कोशिश करेंगे ना दोनों, जब आप रिलीज करोगे t इक्वल टू 0 पे। यस सर। चलो गुड। अब देखो मैं एफबीडी से इक्वेशन लिख रहा हूँ, कैन आई से 50 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए। ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गई?
Yes, sir. Yes, sir. अब मैं उसके लिए लिख रहा हूँ F प्लस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2 भी क्लियर हो गई? Yes, sir. तो हमने 5 है क्यों लिखा? क्या बोला बेटा? तो 5 है क्यों लिखा हमने? बेटा इसको देखो ना, इस इक्वेशन, इस बॉडी के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज रिस्पेक्ट टू मोशन इज 50 माइनस टी, मास कितना 5 किलोग्राम इनटू ए। ओके सर। ओके, अब एफ को देखो बेटा, मैं लिखता हूँ एफ को म्यू इनटू एन। म्यू कितना मेरा 0.4, नॉर्मल रिएक्शन मेरी कितनी mg 10 इंटू 10, तो मेरा एफ की वैल्यू आ गई मेरी 40। ये बात आपको फील होगी क्या? तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, मुझे मिल गया 40 प्लस टी इक्वल टू 10 है, इक्वेशन नंबर 3। ओके तो एवरीबॉडी, बोलो भाई। Yes, sir. अब 1 एंड 3 को आप सोल्व करो, तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। Sir, 6. एक्सेलरेशन आपका आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेक करो सभी लोग। Yes, sir. अब ध्यान देना, अब यही सावधानी आपको रखनी है, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। अब इस ब्लॉक को पकड़ो आप, जिस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है। कैन यू टेल मी एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी 0? कैन यू टेल मी एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी विल बी 0? v इक्वल 2 टू, seconds. वेरी गुड, v इक्वल टू प्लस v तो हो गया आपका 0। u कितना इनिशियली 12, एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, तो a6 आया, मैं यहाँ क्या लिखूं -6 इनटू t, 2 सेकंड। यानी अब आपको देखो सवाल में अब धमाका हो गया, एट 2 सेकंड वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई क्या? Yes, sir. यानी एट 2 सेकंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में पलटी मार जाएगी। ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इधर जो लग रहा था इधर लगने लग गया। ये बात क्लियर हुई क्या? Yes, sir. अच्छी तरह सीरियसली सोचना, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये सवाल अगर आप लोग ढंग से कर ले तो काफी अच्छे से आंसर क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। तो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हिच आई वांट टू कन्वे टू यू। हम लोग को इस सवाल को मैं 4 सेकंड में डिस्कस करना था, लेकिन हमने जैसे देखा 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, और ऑफ कोर्स ये तो वही सिचुएशन हो गई कि बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, 2 सेकंड में ऊपर चलेगी बॉल, अब बॉल नीचे आने लग गई, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। जैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, फ्रिक्शन पलट रहा है, फ्रिक्शन ने पलटी मार ली। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. Excuse me, sir. सर ये हमने सर रेड कलर का यहाँ क्या बनाया है सर डायग्राम में? ये तो पुली है बेटा, दिस इज पुली। और सर ये यहाँ पे सर 10 जो ब्लॉक है सही जिसपे 10 लिखा हुआ है सर, उसमें एक्सेलरेशन इस साइड कैसे है सर? बेटा मैंने ये तो कहा था इनिशियली आप रिलीज कर रही हो सिस्टम। देखो अगर तुम क्या करती हो, यहाँ पे घर पे 2 ब्रिक्स रहती हो, एक धागा लगाती हो, ये आपकी छत है, ये छत की दीवार है, और यहाँ से आप पड़ोसी की तरफ एक ईंट खड़ी कर देती हो, ऐसे धागा बांध दिया, स्ट्रिंग बांध दिया। अब तुम सिस्टम को फील करो, जब तुमने सिस्टम रिलीज किया होगा उस वक्त तो इसका एक्सेलरेशन इधर ही लगने की कोशिश करी होगी ना। ओके सर। अदरवाइज तो मैंने तुम्हें क्या बोला, जो ऊपर आएगा तो ढील हो जाएगी ना। ये बात तो फील हो गई। यस सर। अब जो मैं तुम्हें कन्वे कर रहा हूँ, ओके देखो, क्या आपको फील हो गया 2 सेकंड पे सब कुछ चेंज हो गया, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पलट गई। अभी फ्रिक्शन डायरेक्शन ये वाली नहीं रही है, पीछे वाली रही है। ये बात क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? Yes, sir. यानी ये सारी कहानी थी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड पे। और अगर मुझे t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद की कहानी डिस्कस करनी है, अब देखो मैं क्या कहानी लिख रहा हूँ, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये बात सब कहेंगे, हमारे में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। 50 माइनस टी इक्वल टू 5a। लेकिन ये जो भाई साहब है, इनकी इक्वेशन रहेगी टी माइनस एफ इक्वल टू 10 है। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. और Yes, एफ sir. कितना निकाला आपने? 40। तो आप क्या बोलोगे? टी माइनस 40 इक्वल टू 10 है। चेक करो। या तो ठीक है। सर ये फ्रिक्शन की वैल्यू 40 कैसे आई? ये अब देखो ना बेटा, एफ इक्वल टू म्यू अभी आपने निकाला था ना, म्यू तो 0.4 है, नॉर्मल रिएक्शन होती है mg, m 10 किलोग्राम है, ग्रेविटी 10 है। Yes, sir. अब मुझे बताओ, if I say this is the equation number 4 लिख लो, इसको 5 लिख लो। When you solve the 4 and 5, what is the value of the acceleration? Six meter per second square. वापस चेक करो एक बार, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लो। देखो, अगर आप इक्वेशन 4 क्या बोले? बोलो कि एट इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, टी से टी तो कैंसिल हो गया, 50 माइनस 40 10, 10 प्लस 15 ए, ए की वैल्यू कितनी होगी? 10 बाई 15, 10 बाई 15 में तो 5 टू जा 5 हो जा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 सेकंड। अब यानी कि मैं क्या करूं, मैं टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालूं, वही तो आंसर आ जाएगा, बिकॉज टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 सेकंड पे चला, 2 सेकंड पे रुक गया। अब 2 से 4 सेकंड की जर्नी है, 2 सेकंड पे रेस्ट पे था, तो मैं लगाऊंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो मेरा था 0, एक्सेलरेशन का मेरा 2/3 और ओनली 2 सेकंड चला, क्या मेरा आंसर आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का? Yes, sir. सभी लोग सोचो एक बार, ये बात फील होगी आपको? ओके और नॉट? तो ये एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या किया सर? बेटा आपने ये फील कर लिया, 0 सेकंड पे आपकी बॉडी स्टार्ट हुई थी, 2 सेकंड पे जाके रुक गई, फिर 2 से 4 सेकंड तक चली, तो हमें आफ्टर 4 सेकंड वेलोसिटी पूछी, तो हम यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने लगाया v इक्वल यू प्लस ए टी। यू इनिशियली 0 था, एक्सेलरेशन अभी भी आपने निकाला 2/3, टी के जगह 2 रखा तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई? 4/3 मीटर पर सेकंड आ गई। आगे क्या? सर पर हमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सर कि टी इक्वल्स टू 4 के बाद निकालनी है वेलोसिटी? सवाल पढ़ो ना, वेलोसिटी पोजीशन दोनों निकालना, 10 किलोमीटर ब्लॉक है, टी इक्वल 4 सेकंड आफ्टर रिलीजिंग। दिख गया? यस सर। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा पोजीशन में। कोई मुझे